हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो सीरियल जो हम शुरू कर रहे हैं मेरे जो दोस्त हैं, कुछ कुछ सीनियर लोग हैं, उनसे हमने डिस्कस किया कि हम एक ऐसा वीडियो सीरियल बनाएं जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जो आपको किसी भी प्रोजेक्ट का सर्वे वर्क स्टार्ट करने के लिए या जब आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट काम कर रहे होते हैं तो सर्वे वर्क की एक्यूरेसी, सर्वे वर्क की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस सीरियल में हम कोई सर्वे इंस्ट्रूमेंट या सर्वे के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। ना ही हम जो टेक्स्ट बुक में जो सर्वे के बुक्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस में रूल्स पढ़ाए जाते हैं, उन रूल्स के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। इसमें वो कॉमन चीजें जो फील्ड में काम करते हुए हम सीखते हैं, या जो चीजें मेरा जो 15-16 साल का सर्वे का एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें जो चीज सीखी है, जो मैं आज फील करता हूं कि मैंने उस टाइम ये काम इस तरह किया था, लेकिन अगर मैं इसको इस मेथड से करता तो ये ज्यादा बेस्ट होता, मेरा टाइम सेव होता, मेरी एक्यूरेसी ज्यादा होती, मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती। वही चीजें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमें बेंचमार्क किस तरह बनाने चाहिए, हमें टोपोग्राफिक सर्वे किस तरह करना चाहिए, प्रोजेक्ट की जब हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो प्रोजेक्ट के दौरान हमें अपनी एक्यूरेसी किस तरह मेंटेन करनी है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे चेक करना है, अपने बेंचमार्क्स को कैसे चेक करना है, अपनी ड्राइंग्स, अपने कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से उनको स्टडी करना है, किस तरह उनकी डिटेल्स में जाना है, अपने एज बिल्ड्स किस तरह लेने हैं, आपका जो सर्वे का जो आप काम कर रहे हैं रिकॉर्ड को किस तरह मेंटेन करना है। ये तमाम चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है कि हमने बेंचमार्क किस तरह बनाए हैं। बेंचमार्क या ट्रैवर्स आपके प्रोजेक्ट का सबसे पहला काम होता है। तो बेंचमार्क बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपने ख्याल में रखनी है, जिस चीज को आपने नोटिस करना है, जिस पे ध्यान देना है, वो है कि आपके बेंचमार्क की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका बेंचमार्क मैक्सिमम टाइम के लिए वहां पे सेव रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बेंचमार्क बनाया और वेरी फर्स्ट डे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, या आफ्टर 1 वीक या 1 मंथ या 2 मंथ, इवन के 6 मंथ, आपको ये पता चला हाँ ये बेंचमार्क तो यहाँ पे क्लैश हो रहा है, कोई सर्विस आ रही है, वहां पे कोई आपका स्ट्रक्चर आ रहा है, तो आपको वो बेंचमार्क वहां से निकालना पड़े। ठीक है, निकालना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन हमको बेंचमार्क रिमूव भी करने पड़ते हैं, लेकिन बेस्ट रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आप ऐसी लोकेशंस चूज करें कि आपके जो बेंचमार्क हैं, जो आपकी ट्रैवर्स के मेन कंट्रोल्स हैं, वो टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपके पास सेव रहे। ठीक है, आपके जो टेम्परेरी आप बनाते हैं टीबीएम्स वगैरह, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट बेंचमार्क है उनकी लोकेशन चूज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आप अपने प्रोजेक्ट का जो प्लान है एक बार उसको जरूर स्टडी करें। जैसे देखें, ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, इसकी हमने ट्रैवर्सिंग की थी, तो मोस्टली ये लीनियर रूट था, तो हमने अराउंड 200 मीटर अपने बेंचमार्क्स बनाए थे। यहाँ पे ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रोड था, इसलिए हमें यहाँ पे इसका जो बैरियर थे उसके ऊपर एक परमानेंट लोकेशन मिल गई थी, और फिर उसी से लेके हमने अराउंड 150 टू 200 मीटर पे जो मेन कंट्रोल पॉइंट है वो सेलेक्ट किए थे। आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस टाइप का भी प्रोजेक्ट हो, आपने उसी हिसाब से आपके जो बेंचमार्क का डिस्टेंस है वो रखना है। कोशिश करें कि बेंचमार्क के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म हो। ये नहीं कि एक बेंचमार्क आपने 300 मीटर पे बना दिया है और नेक्स्ट वाला आपने 50 मीटर पे बना दिया है। ठीक है, इससे कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि बेस्ट है आप यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे रखें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। सेकंड चीज, अगर आपके पास रोड या पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है तो उसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है जहां पे आपके जंक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप पाइपलाइन भी बिछा रहे हैं तो ऑफ कोर्स लेटर ऑन वहां पे कोई ना कोई रोड जरूर आएगा, तो जहां पे रोड का जंक्शन होगा वहां पे उस पाइपलाइन की जरूर कुछ ना कुछ एडिशनल सर्विसेज होंगी। और अगर आपका कंबाइंड प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास है, तो उसमें आपके जंक्शंस, आपके राउंड अबाउट्स और आपके प्रोजेक्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट, या आपके प्रोजेक्ट से अगर कोई सेकेंडरी रोड्स निकल रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे प्रोजेक्ट से ये पार्क के लिए एक एंट्री और एग्जिट था पार्क का, ये हमारे पास जंक्शंस थे।
ये देखें, ये एक सबसे बड़ा जंक्शन था, फिर यहाँ पे कुछ राउंड अबाउट्स थे। तो इन चीजों में, जंक्शंस में आपके जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वो भी आएंगे। आपके प्रोजेक्ट के साइन बोर्ड्स भी यहाँ पे ज्यादा आएंगे। आपके पास यहाँ पे लाइट पोल भी एडिशनल होगा, और मोर ओवर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डक्ट बैंक्स होंगे। ये देखें, अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ये तमाम चीजें जो ब्लू कलर में हाईलाइट हुई हैं, ये सारे के सारी रोड क्रॉसिंग्स हैं। और ये इस चीज का आपको वह सबको पता है कि जहां पे भी आपकी रोड क्रॉसिंग होगी वहां पे जरूर, ठीक है, अगर आपका सर्विस काफी डीप है तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर आपकी शैलो सर्विसेज हैं या आपके पावर केबल्स हैं तो फिर वहां पे जरूर आपका डक्ट बैंक बनेगा, क्योंकि आपके पावर केबल मोस्टली 1 मीटर से 1.5 मीटर की डेप्थ पे ही होते हैं, तो वहां पे जरूर डक्ट बैंक बनेंगे। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इन सर्विसेज को थ्रू आउट दिस रूट, यानी यहां से यहां तक तकरीबन हमारा 450 मीटर का डिस्टेंस था, तो इस 450 पे अगर आप 2 या 3 कंट्रोल पॉइंट बना देते हैं तो ये पूरा एरिया आप कवर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे सर्विसेज देखें तो यहां से स्टार्ट होकर टिल एंड ऑफ दिस तक आ रही हैं। तो यहां पे करते हुए आपने कोशिश करनी कि आपका जो राउंड अबाउट या जंक्शन है वहां आपके पास कोई एडिशनल कंट्रोल पॉइंट जरूर हो, और ऐसी जगह पे हो जहां पे आप उसका ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर लें। जैसे देखें, यहाँ पे ये सेंटर मीडियन है, अगर हम अपने ड्राइंग को देखें तो ये हमारे पास एक ऐसा लोकेशन है जहां पे कोई सर्विस नहीं आ रही। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट बनाते हैं तो देखें ये पूरा एरिया भी आपके रेंज में है, ये एरिया भी, ये भी, और बैक साइड पे ये जो चीजें आ रही हैं यहाँ पे भी, ये सब चीजें आपके रेंज में हैं। लेकिन अगर आप कहीं यहाँ पे जाके बना देते हैं तो ठीक है, आपको नजर तो आ रहा है, आप काम कर लेंगे, लेकिन ये है कि हो सकता है आपके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो, तो आपकी इसमें जो स्पीड है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाती है। तो कोशिश करें जो बेंचमार्क्स हैं जंक्शंस में, राउंड अबाउट्स में, एंट्री एग्जिट पॉइंट पे, उनके करीब रखें। सेकंड चीज जो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपने करनी होती है, हाँ, उस पे जाने से पहले एक चीज और, ये तो था लीनियर प्रोजेक्ट, लेकिन अगर आपके पास कोई हाउसिंग टाइप का प्रोजेक्ट है, जैसे ये देखें, ये एक हमारा प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट का ये एक फेज था, ये सारे ब्लॉक्स में बिल्डिंग्स आएंगी, लेटर ऑन विलाज हैं और हाई राइज बिल्डिंग है। अगर तो ओपन स्पेस है, यानी पहले आपकी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बने हुए, तो फिर तो ठीक है, आपको ये पूरा ओपन एरिया मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह आपके बने हुए हैं और लेटर स्टेज पे आप इसको डेवलप कर रहे हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी कि आप बेंचमार्क ऐसी जगहों पे बनाएं, क्योंकि यहाँ पे ये छोटे छोटे रोड्स हैं, मल्टीपल जो है वो सेकेंडरी रोड्स हैं। फिर आपने बेंचमार्क ऐसी जगहों पे बनानी है जहां आप एक ही बेंचमार्क से ज्यादा एरिया देख सके। जैसे देखें, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे बना देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका ये एरिया भी कवर हो रहा है, ये एरिया भी कवर हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो ये देखें, ये चारों रोड्स को कवर करेगा। हो सकता है इस जंक्शन में आपके पास यहाँ पे डक्ट बैंक हो, यहाँ पे डक्ट बैंक हो, एक इधर हो, एक इधर हो। अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो आप चारों के चारों डक्ट बैंक या जो भी लाइट पोल ये हैं उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लगाया हुआ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि काम करते हुए आपके इंस्ट्रूमेंट की जो, ठीक है, आपने बेंचमार्क हो सकता है एक इधर हो एक इधर हो, आप यहाँ पे रख के रिसेक्शन कर सकते हैं। एक बेंचमार्क इधर है एक इधर है, फिर भी आप यहाँ पे रख के रिसेक्शन कर सकते हैं। तो बेंचमार्क के बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है वो होती है आपके इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन। तो आप जब भी साइट पे जाएं, मशीन सेट करने से पहले ये जरूर देखें कि आपने करना क्या है और करना कहाँ पे काम करना है। उससे आपको इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पोजीशन है वो सॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी। जितनी अच्छी लोकेशन पे आप इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे उतनी ही स्पीड से आप काम कर सकेंगे। तो बेंचमार्क के बाद ट्रैवर्सिंग आपने करनी है। ट्रैवर्सिंग के हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो सीरियल है और भी बहुत सारे दोस्तों ने बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं वो भी, जो मेरा सीरियल है उसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आप यूट्यूब पे जाएं तो सर्च कर सकते हैं, इसलिए हम ट्रैवर्स की डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। मेन चीज यही था कि आपके बेंचमार्क जो है वो आपने किस तरह प्लेस करने हैं। उसके बाद आता है आपका टोपोग्राफिक। टोपोग्राफिक में आपका जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है वहां पे अवेलेबल तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करने होते हैं। उसमें सबसे पहली चीज आपको होती है आपके ग्राउंड लेवल, जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल्स हैं, वहां पे कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, कोई एग्जिस्टिंग रोड, कोई एग्जिस्टिंग यूटिलिटी,
वो तमाम के तमाम डिटेल्स आपने कलेक्ट करने होते हैं। सबसे पहले जब आप ग्राउंड लेवल्स लेते हैं, अगर आप आज से 10 से 15 साल पीछे जाएं, तो जो आपके ग्राउंड लेवल के साथ कैलकुलेशन होती थी वो मैनुअल होती थी। इसलिए वो जो मैनुअल है डेफिनेटली उसकी उस टाइम में वो एक्यूरेसी सबसे बेस्ट मानी जाती थी। लेकिन अगर आप उन मेथड्स को आज जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशन है जो आप सिविल 3D में या माइक्रो स्टेशन में करते हैं, उसमें देखें तो उनकी और इसकी एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए जितना अच्छा आप डेटा लेंगे, जितना डिटेल्ड ग्राउंड लेवल्स आप लेंगे, आपकी जो कट एंड फिल की क्वांटिटीज हैं वो उतनी ही एक्यूरेट आएंगी। ये मेरे पास एक टोपोग्राफिक है, इसमें मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या थी और मिस्टेक कहां पे थी। देखिए यहाँ पे ये हमारा एरिया ऑलमोस्ट फ्लैट था, इसमें कोई बड़े चेंजेस नहीं थे। ये देखें, अच्छा इसके मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ कर देता हूं ताकि शायद आपको लेवल दिखा सकूं। हाँ ये ब्लॉक में है, मुझे ये ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा, तो ये नहीं। ओके, ये ब्लॉक किसी वजह से कोऑर्डिनेट साफ नहीं हो रहे। देखिए यहाँ पे अगर आप ये जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं तो देखिए इनकी लाइंस, इनका जो डिस्टेंस है इनमें बड़ा परफेक्ट है, तो ये देखने में भी डेटा अच्छा लगता है। अब आपकी यहाँ पे जो ट्राइंगल है तो आपका पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ, और ये क्रॉस आपके, तो ट्राइंगुलेशन बड़ी अच्छी बनेगी। लेकिन इसी पे अब आप यहाँ पे आ जाएं तो देखें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अब बीच में ये एरिया हमने छोड़ दिया हुआ है। इसी तरह देखें यहाँ पे ये स्किप हो गया, फिर ये देखें यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ये पूरे का पूरा आप हमारा खाली है। अब होगा यहाँ पे क्या कि सॉफ्टवेयर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देगा, इस पॉइंट को इससे और इससे इसको। अब ये ट्राइंगुलेशन तो हमारी बन जाएगी, कंटूर तो जनरेट हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई गारंटी नहीं है कि ये एरिया पे लेवल वही है जो इसको इसके मिलाने से यूनिफॉर्म स्लोप के हिसाब से आएगा। हो सकता है यहाँ पे कट एंड अप्स एंड डाउन हो, लेवल नीचे हो या लेवल बहुत ज्यादा ऊपर हो, तो फिर आपकी जो क्वांटिटीज है उस पर इफेक्ट आएगा। इसलिए ग्राउंड लेवल लेते हुए आपने ये हमेशा याद रखना है कि जहां पे भी चेंज ऑफ लेवल आ रहा है, यानी आप कर रहे हैं सडनली किसी जगह पे कोई वैली आ गई है, कोई लोअर पॉइंट आ गया, तो उसके डिटेल्स आपने लेने हैं। इसी तरह अगर कोई हायर पॉइंट आ गया, कोई प्लेस ऐसी आ गई है जहां पे लेवल बाकी एरिया की निस्बत हाई है, तो वहां पे जो चेंज पॉइंट है जहां से आपका चेंज शुरू हुआ है वो भी आपने लेना है, और फिर चलते चलते वो जो हायर एरिया या लोअर एरिया है उसके भी लेवल्स आपने कलेक्ट करने हैं। ग्राउंड लेवल्स के बाद दूसरी चीज आपकी आती है वहां पे जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोड्स यूज करें। यानी अगर आप कोई ऐसा सर्वे कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज हैं, तो आप उसके लिए इंस्ट्रूमेंट में कोड यूज करें। जीपीएस में भी आप कोड यूज कर सकते हैं, टोटल स्टेशन में भी आप कंट्रोल यूज कर सकते हैं, कोड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी डिटेल वहां पे आपकी एग्जिस्टिंग सर्विसेज होगी, एग्जिस्टिंग कोई स्ट्रक्चर है, कोई मेन होल है, कोई लाइट पोल है, कोई ट्रैफिक सिग्नल है, कोई बिल्डिंग है, कोई एग्जिस्टिंग रोड है, तो वो तमाम डिटेल्स आपने लेने हैं। नेक्स्ट चीज आता है आपके टाई इन्स। जैसे देखें ये हम लोग का प्रोजेक्ट था, ये जो रोड है ये ऑलरेडी पहले से वहां पे एग्जिस्टिंग था, तो हमने इसी पे आके टाई इन करना था। तो यहाँ पे टाई इन पे आपका जो कर्ब स्टोन है आपने उसकी लोकेशन लेनी है, आपकी जो सेंटर मीडियन में बैरियर्स लगे हुए हैं उनकी लोकेशंस लेनी है, और जो एग्जिस्टिंग एस्फाल्ट है उसके लेवल्स आपने लेने हैं। लेवल यहां से लेते हुए ये आपने देखना है, क्योंकि बाज़ का जहां पे रोड क्लोज हो रहा है तो बाज़ का वहां पे एरिया डाउन होता है, तो बेस्ट है एक तो आप जहां पे वो खत्म हो रहा है वो ले लें, और वहां से 3 या 4 5 मीटर पीछे जाके एक लाइन पे सेम डिटेल्स आप फिर ले लें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये जो एक्सटेंडेड वर्क है थोड़ा आगे एक्सटेंड हुआ हो और आपने यहाँ पे कुछ एरिया कट करके अपना टाई इन वहां पे ज्वाइन करना हो। तो बेस्ट है आप दो रोज में एक लाइन आप यहाँ पे लें जो खत्म हो रहा है काम, और एक उससे 3 to 5 मीटर बैक जाके एक जगह पे और उसकी जो डिटेल्स हैं तमाम कर्ब स्टोन ले लें, रोड्स के लेवल ले लें। रोड का लेवल राइट सेंटर लेफ्ट, राइट सेंटर लेफ्ट, कभी भी सिर्फ एज टू एज मत लें, बीच में लाजम एक लेवल जरूर लें। तो ये था आज का वीडियो।
जिसमें हमने बेंचमार्क में बारे में बात की, हमने टोपोग्राफिक सर्वे के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो मोस्टली बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे कि जब आप बिल्डिंग में कंट्रोल पॉइंट्स बना रहे हैं तो वहां पे आपने किन चीजों को देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर ऑलवेज।